इस दुनिया में सब लोग दुखी हैं और दुख से भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख जो है उनका पीछा नहीं छोड़ता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। शरीर में अनेक रोग है, क्लेश है, बुखार हो गया है, तबीयत खराब है। ऐसी में बैठे हैं फिर भी अंदर ही अंदर जल रहे हैं। देवी कुंती कहते हैं कि हे कृष्ण, इस जगत में प्राय सब लोग दुखी है और सब लोग दुख का कारण क्या है? जगत में लोगों के दुखी होने का कारण क्या है? कहते अविद्या। भवे यस्मिन् क्लिश्यमानाम अविद्या काम कर्म भी। अविद्या ही हमारे दुख का कारण है। अविद्या मतलब विद्या नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्या है? दुखी हैं। और शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं होने के कारण इस जगत में हम लोग भौतिक भोग भुगतने की इच्छा रखते हैं। शास्त्र के ज्ञान के अभाव में हमारे अंदर यह विवेक नहीं है, यह ज्ञान नहीं है कि क्या किया जाए। और इसी कारण आदमी जो है आज दुखी है। इंसान अपने दुख का कारण खुद बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई बाजू वाला हमें दुख दे रहा है, ये दुख हमें खुद को खुद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विवेक नहीं। इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका नॉलेज नहीं है। ये जगत पूर्ण है भक्तों, इसमें सत्य भी है और असत्य भी है। परंतु जगत में रहने वाले व्यक्ति ज्ञान के अभाव में सत्य असत्य का भेद नहीं कर पाते हैं और फलस्वरूप इस संसार की भौतिक वस्तु में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। सोचता है कि मुझे मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये ले लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता है। बहुत प्रयास करता है लेकिन सुखी नहीं हो पाता। प्रहलाद महाराज कल कह रहे थे कि इस जगत में सुख ढूंढना कैसे है? पुनः पुनः चर्वित चर्वणाम। जैसे किसी चबाए हुए पदार्थ से कोई चबा के रस निकालना चाहे, वैसे ही है इस जगत में सुख ढूंढना। अविद्या काम कर्म भी। अविद्या के कारण मन में काम उत्पन्न होता है, इच्छाएं उत्पन्न होती है और इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। और हम ये भूल जाते हैं कि कौन से सत्कर्म है और कौन से दुष्कर्म है। हमारे मन में जो भौतिक इच्छाएं होती है, हम उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर तक जाते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं। निश्चित उसमें कुछ ना कुछ पाप लगता है। भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम जब कोई कर्म करते हैं तो उसमें कर्म बंधन लगता है। कर्म का सिद्धांत बहुत तगड़ा है भक्तों। इस संसार में रहकर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, हमें वैसे कर्मों का फल भुगतना होता है। सभी प्रकार के कार्य की एक विभिन्न प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज सेम एंड इक्विवेलेंट रिएक्शन। न्यूटन का लॉ, ये न्यूटन का लॉ पहले ही भगवत गीता में, हर एक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम जो करेंगे वो हमारे साथ होगा। इस प्रकार देवी कुंती कहते कि अविद्या के कारण सब लोग दुखी, परंतु उस पापी मनुष्य को यदि मुक्त होना है अविद्या से तो उसके पास एक ही उपाय है। हम लोग कर्मबंधन में बंधे हैं, फंसे हुए, और हम फंसे हुए बंधे हुए जीवों को मुक्त होना है, सुखी होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो देवी कुंती कहते हैं केवल एक उपाय है। क्या? हमारे पास केवल एक ही उपाय है और वो है श्रवणम स्मरणम अहरणी कश्यन इति किंचन। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कथा। यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा, कृष्ण कथा, भगवान की कथा सुन लेता है तो व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से, अविद्या से, काम और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। गोपियों ने भी कह दिया क्या? तव कथामृतम्
तप्त जीवनम कवि व्रीडन्ति ते कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। क्या कह दिया? तव कथामृतम तप्त जीवनम। कहते हैं हे कृष्ण, इस संसार में जल रहे लोगों को, जो लोग जल रहे हैं, जो दावा नली में बता रहा था, दावा अग्नि लगी हुई हमारे जीवन में, उसको हम कैसे शांत कर सकते हैं? मैंने पहले दिन ये प्रश्न उठाया था कि ये जो चारों ओर हमारे इधर दावा अग्नि लगा हुआ है, जैसे जंगल में आग लगता है, चारों ओर जंगल में आग लगता है और बीच में रहने वाले जानवर तिलमिला उठते हैं, जीव जंतु छटपटा उठते हैं। तो कहते हैं यदि उस समय आकाश में बादल जम जाए और बारिश हो जाए तो उस अग्नि को शांत किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में आग लगी हुई है चारों ओर, लेकिन यदि ठीक उसी समय हम भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण कर ले तो हमारी जिंदगी के चारों ओर की आग शांत हो जाएगी। तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु, आपकी कथा जो है सो तप्त जीवन, जो तप रहे हैं ना, उनसे आराम दिलाने वाला।